हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज की क्लास जो है यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं। ये दोस्तों आपकी यूजफुल होने वाली है। एसएससी, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ड्राइवर, सीआईएसएफ फायरमैन, आईटीबीपी, एसएसबी ड्राइवर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर देते हैं तो सभी एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों चलिएगा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर आप लोगों को दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप लोगों को दी जाती है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया? क्या दोस्तों जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों आपका ईरान, ऑप्शन नंबर 3 है यमन या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कतर। तो दोस्तों जनवरी 2022 में किसने दोस्तों अगर बात करते हैं सऊदी अरब, किसकी दोस्तों? सऊदी अरब। तो दोस्तों सऊदी अरब ने 2022 में देश का पहला योग उत्सव मनाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अल्फ़ाबेट, यह कंपनी इनमें से किसकी मूल कंपनी है? तो दोस्तों जो अल्फ़ाबेट है वो दोस्तों किसकी मूल कंपनी है? डेल की है या फिर आपका दोस्तों फेसबुक की है, गूगल की है या फिर माइक्रोसॉफ्ट की? अगर बात करते हैं दोस्तों आपके गूगल की, तो दोस्तों जो गूगल जो आपकी दोस्तों अल्फ़ाबेट है ये गूगल की मूल कंपनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 है द लिटिल बुक ऑफ, क्या है दोस्तों? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक जो हैं और वो कौन हैं? दलाई लामा हैं या फिर दोस्तों आपका नमित अरोड़ा हैं या फिर अरुण कुमार हैं या फिर विनीत वाजपेयी हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दलाई लामा। क्या होगा दोस्तों? दलाई लामा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 4 की खालिस्तान मिसाइल एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फायर एंड भूल, कौन सी दोस्तों? फायर एंड भूल टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 1 है बराक 8 या फिर नाग या फिर पृथ्वी या फिर सौर्य। तो दोस्तों अगर बात करते हैं नाग की, तो दोस्तों नाग जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 5 की संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को या फिर 20 अक्टूबर को या फिर 15 अक्टूबर को या फिर 17 अक्टूबर को? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका दोस्तों 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका कि भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं? पुनीत अरोड़ा हैं या फिर अंजलि भागवत हैं या फिर बुला चौधरी हैं या फिर आपका दोस्तों चौथा है 4 नंबर पद्म बंदोपाध्याय। तो बात करते हैं अगर दोस्तों पहली एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली भारतीय जो महिला थी वो थी आपकी पद्म बंदोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आपसे कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है वो जयपुर में है या फिर दोस्तों आपका लखनऊ में है या फिर शिमला में है या फिर है आपका चंडीगढ़ में? अगर बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध रॉक गार्डन की, तो वो है दोस्तों आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? चंडीगढ़ में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है दोस्तों विश्व में, क्या दोस्तों? विश्व में विजडग लीडिंग क्रिकेटर के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर दोस्तों आपका वीरेंद्र सहवाग या फिर कपिल देव? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वीरेंद्र सहवाग। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 वीरेंद्र सहवाग। इसके बाद में है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों लिंक्स, क्या दोस्तों? लिंक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सिंगल
टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर दोस्तों आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर OS RTOS को जाना जाता है रियल टाइम, क्या दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, डेविस कप खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों लॉन टेनिस, या फिर दोस्तों टेबल टेनिस, या फिर दोस्तों आपका है रकवास, या फिर बैडमिंटन। तो दोस्तों डेविल कप की अगर बात करें तो जो डेविल कप है वो दोस्तों आपका लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे है दोस्तों, लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में आपका 11वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कराचीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका एकम्बरेश्वरार मंदिर, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों श्री वेंकटेश्वर स्वामी बैरी मंदिर, या फिर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 है अरुलमेगु रामानाथ स्वामी मंदिर। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दोस्तों मौला राम की चित्रकला किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है कांगड़ा शैली, या फिर आपका बसोली शैली, या फिर आपका दोस्तों गुलेर शैली, या फिर गढ़वाल शैली। तो दोस्तों अगर बात करें मौलाना राम की तो उनकी जो चित्रकला है वो दोस्तों गढ़वाल शैली के लिए, क्या दोस्तों, गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली दोस्तों, गढ़वाल शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों आपसे पूछा गया है दोस्तों कालबेलिया निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो कालबेलिया है वो दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, या फिर महाराष्ट्र, या फिर 3 है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, या फिर 4 है दोस्तों आपका राजस्थान। तो दोस्तों बात करते हैं कालबेलिया की, तो कालबेलिया जो है वो दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है दोस्तों जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों G7 प्रेसिडेंटी का जो पदभार ग्रहण किया वो किसने किया दोस्तों, नीदरलैंड ने, या जर्मनी ने, या फिर ऑस्ट्रिया ने, या फिर फ्रांस ने। तो दोस्तों जो बात करते हैं अगर जर्मनी की, तो दोस्तों जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंटी का पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सिंधु घाटी के लोग को ज्ञात धातुएं थीं चांदी, सोना, तांबा लेकिन लोहा नहीं, या फिर दोस्तों आपका चांदी, सोना, कांस्य लेकिन सोना नहीं, या फिर जस्ता चांदी लोहा लेकिन सोना नहीं, या फिर दोस्तों लोहा तांबा लेकिन सोना लेकिन चांदी नहीं। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको किन धातुओं का ज्ञान था दोस्तों, उनको चांदी का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि दोस्तों जनवरी 2022 में, कब दोस्तों, जनवरी 2022 में किस शहर को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है आपका फरीदाबाद, या फिर गुरुग्राम, या फिर रोहतक, या फिर दोस्तों पंचकुला। तो दोस्तों इसमें से जो गुरुग्राम है, क्या है दोस्तों, गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है वो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें दोस्तों आपको कोई सुधार चाहिए या फिर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। जैसा भी है दोस्तों आप हमें बताइएगा, क्योंकि अगर कुछ
गलती हमसे हो रही है, हो सकता है कुछ गलती हमसे हो रही हो, तो उसको हम सुधारने की दोस्तों कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका कनेरी, या फिर कुशीनगर, या फिर बेलूर, या फिर कन्नौज। तो दोस्तों अगर हर्षवर्धन की राजधानी की बात करें तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी आपकी दोस्तों कन्नौज। क्या थी दोस्तों? कन्नौज। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि वायकॉम सत्याग्रह किस उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया था? अस्पृश्यता के लिए, या फिर दोस्तों महिलाओं के साथ भेदभाव के लिए, या फिर दोस्तों ब्रिटिश अत्याचार के लिए, या फिर किसानों का उत्पीड़न। तो दोस्तों जो वायकॉम सत्याग्रह था वो दोस्तों आपका अस्पृश्यता के लिए उद्देश्य के लिए दोस्तों आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है दोस्तों सर्वोच्च, क्या दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, क्या दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 1993, या फिर 1996, या फिर 2000, या फिर 2004। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा दोस्तों आपका 1993। क्या होगा दोस्तों? 1993। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका योजना आयोग, या फिर दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय, या फिर आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर दोस्तों आप लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ये आपको दोस्तों याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों मेडुला। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों मेडुला एब्लागेंटा, या फिर दोस्तों आपका मेरुदंड, या फिर मेरु तंत्रिका, या फिर पिट्यूटरी। तो दोस्तों जो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है वो है आपका मेडुला एब्लांगेटा, यानी कि मेरु मज्जा जिसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है पहला विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें जो टेलीग्राफ को बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों आपका कार्ल, किसके द्वारा दोस्तों? कार्ल फ्रेडरिक ग्रास और विलियम वेबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का ऑक्साइड नहीं है? तो इसमें से कौन सा तांबे का ऑक्साइड नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका बोर्नाइट, या फिर दोस्तों आपका क्यूप्राइट, या फिर दोस्तों पेंटलैंडाइट, या फिर दोस्तों आपका एग्लीसाइट। तो दोस्तों जो तांबे का ऑक्साइड नहीं है वो है आपका क्यूप्राइट। क्या है दोस्तों? क्यूप्राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में, क्या दोस्तों? जनवरी 2022 में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, या फिर मिताली राज, या फिर दोस्तों आपका सांद्रे फ्रिटाज। तो इसका जो दोस्तों कौन दोस्तों? झूलन गोस्वामी हैं, उनको यहाँ पर दोस्तों क्रिकेट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।